आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है इनर्ट गैसेस, और इनको नोबल गैसेस भी कहते हैं। और हम इस लेक्चर के अंदर तमाम इनर्ट गैसेस को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा इनके यूजेस को भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक, और इस चैनल के अंदर मोर देन 350 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। इन लेक्चर्स के अंदर अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज को भी डिस्कस किया गया है, और इन तमाम इंडस्ट्रीज की फ्लो शीट्स और मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी दिलचस्प टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे, तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है इनर्ट गैसेस, और इनको नोबल गैसेस भी कहते हैं। इन गैसेस को डिस्कवर किया स्कॉटलैंड के एक केमिस्ट विलियम रैमजे ने। और इन गैसेस में शामिल हैं हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, एक्सीनॉन और रेडॉन। और इनमें से तीन जो गैसेस हैं उनको रेयर गैसेस भी कहते हैं, और इनमें शामिल हैं नियॉन, क्रिप्टॉन, एक्सीनॉन। और ये रेयर क्यों है? क्योंकि एयर के अंदर इनकी जो कंसंट्रेशन है, यानी नियॉन की, क्रिप्टॉन और एक्सीनॉन की, ये 20 ppm इनकी कंसंट्रेशन है एयर के अंदर। इन इनर्ट गैसेस को अगर पेरियोडिक टेबल के अंदर देखें तो ये मिलेंगी ग्रुप नंबर 18 के अंदर, और इस ग्रुप को जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। यहाँ पे आप इस टेबल के अंदर इन तमाम इनर्ट गैसेस के एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्ट गैसेस। इन इनर्ट गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। और पहली प्रॉपर्टी ये है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है, एक्सट्रीमली लो होता है। और उसकी वजह ये है कि इनके अंदर वीक लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। और सेकंड पॉइंट ये है कि जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह की है कि इनके जो आखिरी शेल है, जो वैलेंस शेल है, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता रिएक्शन करने के लिए। इसलिए इनको इनर्ट गैसेस कहते हैं, और इनर्ट का मतलब ही यही है कि ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। तमाम इनर्ट गैसेस को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, और स्टार्ट करते हैं हीलियम से। हीलियम को सबसे पहले एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर जूलियस जेनसन ने डिस्कवर किया, और 1868 में उसने ये डिस्कवरी की। और हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स शामिल होते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, जो ब्लू सर्कल्स हैं ये दोनों प्रोटॉन्स हैं, जो रेड सर्कल्स हैं ये दोनों न्यूट्रॉन्स हैं। और एयर के अंदर इसकी जो प्रेजेंस है वो यहाँ पे आप इस लिस्ट में देख सकते हैं कि हीलियम 0.0005% एयर के अंदर मौजूद होती है। और इसके अलावा इसका एक और सोर्स भी है, नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस के अंदर ये 1 से 2% तक मौजूद होती है, और इसको हासिल किया जाता है लिक्विफिकेशन के प्रोसेस से। और इसके अलावा जो बाकी इनर्ट गैसेस हैं जिनमें आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, एक्सीनॉन है, इनको हासिल किया जाता है एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए। यानी इन दोनों के अंदर जो सोर्सेज हैं वो अलग अलग हैं, एक नेचुरल गैस है और दूसरा एयर है। हीलियम गैस को मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और सबसे पहले है मेडिकल ट्रीटमेंट। और जितने भी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होते हैं उनके अंदर हीलियम को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बलून्स के अंदर, गुब्बारों के अंदर इसको भरा जाता है। और थर्डली इसको वेल्डिंग के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा इसको एक्सप्लोजन से बचने के लिए भी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है, और इसको क्रायोजेनिक प्रोसेस में भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा इसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के प्रोसेस में भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा इसको सेमीकंडक्टर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा इसको लेज़र प्रोसेसिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।
सेकंड इनर्ट गैस है आर्गन गैस, और इसको डिस्कवर किया दो साइंटिस्ट ने। एक का नाम था रिले और दूसरे का नाम था रेमजे, और 1895 के अंदर उन्होंने इसको डिस्कवर किया एटमॉस्फेरिक एयर में से। और इसको हासिल किया जाता है लिक्विड एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नतीजे में, और ये मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है। और जो आर्गन गैस है इसका एटॉमिक नंबर है 18, और इसका एटॉमिक मास है 39.948। और जो आर्गन गैस है ये इनर्ट है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस एलिमेंट है। आर्गन गैस के यूजेस में शामिल है कि ये एक तो इनर्ट एटमॉस्फेयर को क्रिएट करती है, और इसके अलावा ये टाइटेनियम की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इससे वेल्डिंग की जाती है। इसके अलावा ये लाइट बल्ब्स को प्रिवेंट करती है क्रूजन से। और इसके अलावा ये लग्जरी कार्स के टायर्स में इस्तेमाल की जाती है। वहाँ पे ये उनको सिर्फ ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट नहीं करती, बल्कि रोड पे चलने से जो नॉइस क्रिएट होती है उससे भी उस नॉइस को डिक्रीज करती है। इसके अलावा ये डबल ग्लेज्ड विंडोज में इस्तेमाल होती है, यानी कि उस विंडोज की दोनों जो साइड्स होती हैं उनके दरमियान में ये फिल की जाती है। इसके अलावा ये रेडियो आइसोटोप्स की डेकेइंग में इस्तेमाल होती है, और इसके अलावा ये हार्ट ट्रीटमेंट्स में इस्तेमाल होती है, और इसके अलावा ये 3D प्रिंटिंग में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये मेटलर्जी में भी इस्तेमाल होती है, और वहाँ पे ये ऑक्सीडेशन और जो रस्टिंग का प्रोसेस है उसको ख़त्म करती है। थर्ड इनर्ट गैस है रेडॉन, और इसको डिस्कवर किया एक जर्मन केमिस्ट जिसका नाम था फ्राइडरिच अर्नस्ट डॉर्न, और ये काम किया उसने 1900 में। और इसकी प्रेजेंस जो है वो ज़्यादातर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में पाई जाती है, और रिसेंटली इसको कुछ सॉइल्स और मिनरल्स में भी डिस्कवर किया गया है। उनके यूजेस में शामिल है कैंसर की थेरेपी, इसके अलावा ट्यूमर्स की ट्रीटमेंट, इसके अलावा रेडिएशन थेरेपी में इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा हाइड्रोलॉजिकल रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा अर्थक्वेक प्रिडिक्शन यानी जल्जलों की प्रिडिक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा ये इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी में इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा ये आर्टिस्ट यानी जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इसके अलावा ये प्लोनम को हासिल करने के लिए रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन में इस्तेमाल होते हैं, और इसके अलावा इनको जियोलॉजिकल फॉल्ट्स हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इनर्ट गैस है जीनॉन, और इसको डिस्कवर किया दो साइंटिस्ट ने। एक स्कॉटलैंड के केमिस्ट थे विलियम रेमजे, और दूसरा इंग्लिश केमिस्ट मॉरिस ट्रेवर्स, और इन्होंने इसको यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के अंदर 1898 में दरियाफ्त किया। एटमॉस्फेयर के अंदर इस गैस की जो प्रेजेंस है वो है 0.509%, और इसके अलावा जीनॉन गैस जो है ये ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, टेस्टलेस है, और केमिकली नॉन रिएक्टिव है, और इसके अलावा नॉट टॉक्सिक है यानी टॉक्सिक नहीं है। जीनॉन का एटॉमिक नंबर 54 है, और एटॉमिक मास 131.293 है। नॉन के यूजेस में शामिल है फोटोग्राफिक फ्लैशेस के लिए ये इस्तेमाल होता है, इसके अलावा ये हाई प्रेशर आर्क लैंप्स के लिए इस्तेमाल होता है, इसके अलावा ये जर्मीसाइडल लैंप्स में इस्तेमाल होता है जो लैंप्स फूड प्रिपरेशन और प्रोसेसिंग के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसके अलावा ये रूबी लेज़र में इस्तेमाल होता है जिसको स्पेस क्राफ्ट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये सिलिकॉन माइक्रो प्रोसेसर के तौर पर इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा ये बैक्टीरियाज को किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जीनॉन लैब्स के अंदर। और इसके अलावा जो जीनॉन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है ये ब्लड के अंदर आरबीसीज को इंक्रीज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा ये हार्ट, ब्रेन और लंग्स की इमेजिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इनर्ट गैस है क्रिप्टॉन, और इसका एटॉमिक नंबर 36 होता है।
इसका एटॉमिक मास 83.80 है और ये पेरियोडिक टेबल के ग्रुप 18 के अंदर एक रेयर गैस कंसिडर की जाती है और ये एक कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस गैस है और इसका बॉइलिंग पॉइंट -153.4 सेंटीग्रेड है और इसके मिक्सचर के अंदर 6 आइसोटोप्स शामिल होते हैं। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्रिप्टॉन है ये एक रेयर गैस है और ये पाई जाती है कुछ रॉक्स के अंदर और इसके अलावा मिनरल्स के अंदर भी पाई जाती है। तो जो रॉक्स हैं उसका नाम है मटीरियोराइट्स और जब ये डिस्कवर हुई तो इसका नाम रखा गया होबा मटीरियोराइट। और इसके अलावा जो मिनरल्स हैं उसमें एजुराइट शामिल है और इनके अंदर इसकी कंसंट्रेशन 1.14 ppm तक होती है। इसके अलावा जो सेकंड सोर्स है क्रिप्टॉन का वो लिक्विड एयर है और ये लिक्विड एयर से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से सेपरेट की जाती है और एयर के अंदर जो इसकी कंसंट्रेशन है वो है 0.301%। क्रिप्टॉन गैस को इस्तेमाल किया जाता है फ्लोरेसेंट लाइट्स की ट्यूब्स के अंदर। इसके अलावा ये फ्लैश लैंप्स में इस्तेमाल होती है और फ्लैश लैंप्स इस्तेमाल होते हैं हाई स्पीड फोटोग्राफी के लिए। इसके अलावा ये साइन बोर्ड्स में इस्तेमाल होती है जो डिस्प्ले देते हैं, जो लाइटिंग वाले बोर्ड्स होते हैं। और इसके अलावा जो न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स हैं वहाँ पे इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैलोरीमीटर्स के अंदर इस्तेमाल होती है और मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर ये एमआरआई मशीन के अंदर इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा ये न्यूक्लियर मेडिसिन्स यानी कि रेडियोलॉजी के अंदर इस्तेमाल होती है जिसके अंदर एक स्मॉल अमाउंट ली जाती है रेडियो एक्टिव मटीरियल की और उसकी मदद से मुख्तलिफ ऑर्गन्स को ऑब्जर्व किया जाता है जिसके अंदर लंग्स, वेंटिलेशन, परफ्यूजन, स्कैन्स यानी कि जो ब्लड की सप्लाई है उसको चेक किया जाता है। और इसके अलावा ये सैटेलाइट्स के अंदर प्रोपेलेंट्स के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। लास्ट है नियॉन इनर्ट गैस और इसको डिस्कवर किया दो साइंटिस्ट सर विलियम रैमजे और मोरिस डब्ल्यू ट्रेवर्स ने 1898 के अंदर। और ये प्राइमरीली जो इसका इस्तेमाल है वो जो गिलास ट्यूब्स हैं लाइट्स की उनके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है और फिर इन ट्यूब्स को एडवर्टाइजिंग डिस्प्लेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो नियॉन गैस है ये ऑर्डरलेस है, कलरलेस है और इसका एटॉमिक नंबर 10 है। इसका एटॉमिक मास 20.1797 है। एटमॉस्फेयर के अंदर नियॉन की जो प्रेजेंस है यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 0.0018% है और इसके अलावा इसको लिक्विड एयर की डिस्टिलेशन से भी हासिल किया जाता है। नियॉन को इस्तेमाल किया जाता है टेलीविजन की ट्यूब्स के अंदर, इसके अलावा क्रायोजेनिक प्रोसेसेस के अंदर और इसके अलावा साइन बोर्ड्स के अंदर और वहाँ पे ये ग्लो करवाती हैं इलेक्ट्रिसिटी को। और इसके अलावा ये लेज़र्स के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा ये वेव मीटर ट्यूब्स के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं और इसके अलावा ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के अंदर लाइटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और लाइटिंग सिस्टम में ये लैंप्स के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। और इसके अलावा ये डिफरेंट कलर्स देती हैं मेटल्स यानी मरकरी के साथ मिलके। और इसके अलावा ये लैंडस्केपिंग और इंटीरियर डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और इसके अलावा इसको एयरक्राफ्ट के पार्ट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है।